नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो योगों की बात करने वाला हूं जो चंद्रमा से निर्माण रहते हैं। ये योग के कारण आपके जीवन में दुख ही रहता है। अगर किसी भी ऊंचाई पे कोई भी जातक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दो योग के कारण फिर से वापस वहां ही आ जाते हैं। इसका प्रभाव क्या है, साथ ही इसका उपाय क्या है। पहला जो मैं योग की बात करने वाला हूं, केमद्रुम योग, जो भंग भी रहता है, कब निर्माण रहता है, पूरा सुनिए। साथ ही दूसरे योग है चंद्रमा से निर्माण रहते हैं, वो पितृदोष है। कई बार हमें बहुत से लोगों के यहां प्रश्न आता है कि केमद्रुम योग हमारे जीवन में भंग तो नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो पूरा सुनिए। सबसे पहले चंद्रमा है, उनसे ये योग का निर्माण रहता। कैसा रहेगा? अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में उपस्थित है और उसके आगे या पीछे कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है, तब ये केमद्रुम योग का निर्माण रहता है। केमद्रुम योग किसी पुरुष की कुंडली में निर्माण रहता है तो अपने जीवन में परिवार से अपमान रहते हैं, परिवार उसको छोड़ देते हैं। वो जातक अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये योग के कारण वो पुरुष को भी देखा गया है कि अपना जीवन बहुत ही दुख के कारण जीना रहता है। साथ ही अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में ये योग का निर्माण रहता है तो कहा जाए उसको अपने ससुरवाल भी नहीं रहते और माता पिता भी छोड़ देते हैं। वो स्त्री अकेली रह जाती है। साथ ही अपने जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं रहता। लेकिन ये योग 90% भंग भी रहता है। तो ये योग पूरा सुनिए। सबसे पहले आपको योग देखना है। कई बार हम कहते कि कुंडली का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। कई लोगों का कॉल आता है, शास्त्री जी पंडित जी आपने जो कुंडली का विश्लेषण हमें कर दिया है, जो उपाय दिखाए हैं, उनसे हमारे जीवन में बड़ी खुशी प्राप्त हुई है। लेकिन पूरी तरह कुंडली को हमें एनालिसिस कराना चाहिए। ऐसे ही नहीं कर पाते, सिर्फ देख के योग कहना, ये कुंडली एनालिसिस नहीं है। दोस्तों, जन्म कुंडली में इस योग को देखना है तो आपको 3 ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये 3 ग्रह कौन से है? चंद्रमा, जो हम योग की बात कर रहे हैं, तो यहां सूर्य को देखना चाहिए, यहां राहु को देखना चाहिए, यहां केतु को देखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ दोस्तों सूर्य महाराज है या राहु है या केतु है और आगे पीछे किसी भी ग्रह की स्थिति नहीं है, तब भी ये योग निर्माण रहता ही है। साथ ही दोस्तों यह भी देखा गया है कि चंद्रमा के साथ केमद्रुम योग तो बन रहा है, उसका परिणाम तो मिल रहा है, लेकिन और 2 योग बन रहे हैं। एक तो राहु है तो ग्रहण योग का निर्माण होगा। साथ ही अगर केतु है तो भी ग्रहण योग का निर्माण होगा। और सूर्य और चंद्रमा दोनों योग एक साथ युति कर रहे, तभी ग्रहण योग और केमद्रुम योग का निर्माण रहेगा। लेकिन यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह हो, तब ये योग का निर्माण नहीं रहता। साथ ही ज्यादातर देखा गया कि किस भाव में अगर योग का निर्माण रहता है, बहुत ही हमारे जीवन में कष्ट देने वाला ये योग बन जाता है। अगर चंद्रमा 6वें भाव में है या 8म भाव में है या 12वें भाव में है, द्वादश भाव में है, और ये योग का निर्माण रहता है,
तब ये कष्टकार बहुत ही बन जाते हैं। लेकिन अब मैं कब भंग रहता है वो भी सुन लीजिए, आगे उसका उपाय भी दिखाऊंगा। अगर चंद्रमा अकेले है लेकिन वहां से जो केंद्र भाव को गिना गया है और उस केंद्र भाव में कोई भी शुभ ग्रह है या कोई भी ग्रह है, 3 ग्रह को छोड़ के, तब ये योग का भंग रहता है। उसका 90% उसका परिणाम अशुभ नहीं मिलता, उसका 90% अशुभ फल नहीं मिलता। अब दोस्तों आपको केंद्र भाव किसको है वो भी जान लीजिए। वैसे तो केंद्र भाव को, प्रथम भाव को केंद्र भाव माना गया है, चतुर्थ भाव को केंद्र भाव माना गया है, सप्तम भाव को केंद्र भाव माना गया है और दशम भाव को केंद्र भाव माना गया है। लेकिन यहां अगर चंद्रमा की स्थिति देखनी हो और वहां से आप इस केंद्र भाव की गिनती करेंगे और कोई ग्रह उपस्थित है तो वे ये योग का निर्माण तो होगा, लेकिन उसका परिणाम 90% अशुभ नहीं मिलेगा। जैसे दोस्तों आपको मैं कहूं कि अगर छठवें भाव में, मान लीजिए छठवें भाव में चंद्रमा है, तो वहां से गिनती करेंगे तो केंद्र भाव गिनती करनी है, ये केंद्र भाव तो मैंने, लेकिन चंद्रमा से गिनती करनी है, वो भी है, ये भी गिनती करनी है। चंद्रमा से छठवां स्थान है पहली, यहां से चतुर्थ स्थान को गणना है, छठवां है, सातवां है, अष्टम है और नवम है। अगर नवम भाव में कोई ग्रह उपस्थित है और छठवें भाव में चंद्रमा है लेकिन आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तब भी यहां योग का भंग रहता है। आपको गिनना है चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम। यहां भी ग्रहों की स्थिति चंद्रमा से देखनी बहुत ही आवश्यक है। साथ ही दोस्तों यहां आपको यह भी देखना है कि चंद्रमा की स्थिति, मान लीजिए चतुर्थ चंद्रमा प्रथम भाव में है, लेकिन केंद्र भाव में जो मैंने आपको अभी गिनाया, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है या सप्तम भाव में है या दशम भाव में है, तब भी यहां जो केमद्रुम योग निर्माण हो रहा है उसका भंग रहेगा, उसका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको दोनों का नक्षत्र भी देखना बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो भी देखेंगे, तब भी आपको परिणाम अशुभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये योग का निर्माण रहता है और ये भंग नहीं हो रहा है, तब उस जातक के जीवन में सिर्फ ब्रह्मा जी ने, मुझे लग रहा है भगवान ने दुख ही लिखा होगा, नहीं सोचा होगा इतना बुरा परिणाम आ सकता है। दोस्तों उसका उपाय और पितृदोष की सारी बातें आपके सामने रखो। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये भी ज्योतिष की जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों ज्योतिष की देखने का जो समय है, एनालिसिस करने का आपको समय है, वो मैं हर वीडियो में कहता हूं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करें, अपनी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे, जो सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे, फिर आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी। उसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, यहां हम शास्त्र के अनुसार उपाय देते हैं और उसका परिणाम बहुत ही शुभ मिलता है। साथ ही सरल उपाय भी देते हैं जो यजमान कर सके और अपने जीवन में सुख फल की प्राप्ति कर सके। दोस्तों अब आपको पितृदोष, कई जगह पितृदोष कहने के बाद डरते हैं लोग, यहां आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, ये करना होगा, वो करना होगा, सब कहते हैं, लेकिन ये दोष को भी देखना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि दोस्तों जितना केमद्रुम योग हमारे जीवन में अशुभ परिणाम देते हैं, उतना ही ये पितृदोष भी हमारे जीवन में अशुभ परिणाम प्राप्त कराते हैं। तो आपको यहां चंद्रमा से होने वाले योग की मैं बात करने वाला हूं, उपाय भी जरूर दूंगा। अब आपको क्या करना है, चंद्रमा की स्थिति देखनी है जन्म कुंडली में। चंद्रमा अगर केंद्र में है, प्रथम भाव में है, चतुर्थ भाव में है या सप्तम भाव में, दशम भाव में, लेकिन उनके साथ जैसे अभी मैंने बात की राहु और केतु ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, वैसी तरह शास्त्रों में चंद्रमा छठवें भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में उपस्थित है, तब राहु या केतु दोनों में से चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार उसको पितृदोष माना गया है। तो आपको अशुभ परिणाम न मिले, इसके लिए शास्त्रों तो हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं केमद्रुम योग की बात करने वाला हूं। अगर पितृदोष हो रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका हर एक जो कार्य करे उसमें रुकावट आएगी। भाइयों में, परिवार में विवाद का सर्जन होगा। परिवार में ज्यादातर देखा गया है संपत्ति के कारण विवाद का सर्जन होगा। लेकिन दोस्तों यहां चंद्रमा की और राहु की और केतु की डिग्री देखनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे चंद्रमा 15 डिग्री पे है और राहु या केतु 18 डिग्री पे है, तो वो पास पास रहेंगे और उसके नक्षत्र भी एक ही हो सकता है। तो ये इसका दोष ज्यादा हमारे जीवन में अशुभ परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने कहा तो अपनी कुंडली को पूरा विश्लेषण कराइए। उसका शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में उपाय दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग हो रहा है तो यहां 3 उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। सबसे पहले दान करना चाहिए, दूसरा है जप कराना चाहिए और तीसरा उपाय है शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा का जो दान है वो आप कर दीजिए। साथ ही चंद्रमा के केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है, 1.25 लाख यहां जप का शास्त्रों में लिखा गया वो करा सकते हैं। और तीसरा उपाय जो सरल उपाय है, प्रतिदिन आप शंकर भगवान के ऊपर गाय का दूध जरूर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय, ओम सोमाय नमः दोनों मंत्र की 11-11 माला करें। साथ ही होमात्मक शंकर भगवान की पूजा जिसके कहते हैं लघुरुद्र या पाठात्मक लघुरुद्र जरूर कराइए संकल्प करा के। साथ ही पितृदोष आपकी कुंडली में हो रहा है, प्रतिदिन सरल उपाय दे रहा हूं, विष्णु शास्त्र के 11 पाठ करें। साथ ही हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत पारायण का लिखा गया है पितृदोष के लिए। कुछ शास्त्र में लिखा गया है प्रेत बलि युक्त नारायण बलि लिखा गया है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, आप कराइए। इस सरल उपाय भी आपके सामने मैंने रखा है, साथ ही शास्त्रोक्त उपाय भी आपके सामने रखे हैं। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसे योग है जिसका परिणाम बहुत ही अशुभ मिलता है। जब अशुभ फल मिलता है तब हम कराने के लिए जाते हैं, तब हमारा समय चला जाता है। इसलिए कुंडली का सबसे पहले विश्लेषण कराइए, जो जप दान शास्त्रोक्त जो पूजा लिखी गई कराएंगे, आप उस योग का परिणाम अशुभ से बच पाएंगे। दोस्तों ऐसा ही और योगों की बात आपके सामने मैं रखूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।